गाइस आज हम यूनिट 8 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बिनोमियल थ्योरम। चैप्टर से ही जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हमने एक थ्योरम बेस्ड सम करने हैं। तो सबसे पहले इसके नेमिंग की इंट्रो करते हैं। बाई का मतलब होता है टू और नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स। इसमें हमने जो हमारे पास दो टर्म्स होंगी उनके बारे में डिस्कशन करनी है। जैसे कि आपने छोटी क्लास में फॉर्मूले याद किए हुए हैं। ए प्लस बी का स्केयर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ये आपको मालूम है, ठीक है। ऐसे ही हमने क्लास 10th में ए प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला किया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्केयर ऐसा करके, ठीक है। कुछ फॉर्मूला हमने याद किया था। तो ये जो हमारी बिनोमियल थ्योरम है ये इसी के बेस्ड ऊपर काम करती है कि जब हमारे पास a प्लस 4 का, a प्लस 5 का, a प्लस 6 का, a प्लस 7 का, मतलब कहाँ तक मान के चलो एग्जामिनर आपको पूछ ले a प्लस 8 का फॉर्मूला निकाले तो आपके लिए ये निकालना मुश्किल है। तो इन फॉर्मूले को हायर ऑर्डर तक जितना भी आप चाहो कैसे निकालना है, उस थ्योरम को हम बोलते हैं बिनोमियल थ्योरम। तो चलो अब थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। हमें मालूम है कि किसी भी फंक्शन की पावर अगर 0 हो तो उसका रिजल्ट 1 होता है, ठीक है। किसी फंक्शन की पावर 1 हो तो वो सेम ही होती है जो एज टीज होती है, ठीक है। कॉफिशेंट इनके जो आगे वाली टर्म आगे लिखा होता है ना ए बी के आगे, उसे हम कॉफिशेंट बोलते हैं। जैसे ए का कॉफिशेंट 1 है यहाँ पर, ठीक है। ये फार्मूला तो हमें मालूम है कि ए प्लस बी की स्केयर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। यहाँ पर ए बी का फंक्शन कॉफिशेंट क्या है? 2 है। बी स्केयर का कॉफिशेंट क्या है? 1 है। ए स्केयर का कॉफिशेंट क्या है? 1 है, ठीक है। ऐसे है कुछ। ऐसे ही ए प्लस 3 की क्यूब का फॉर्मूला क्या है? ए क्यूब प्लस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर प्लस बी क्यूब। ऐसे ही ए प्लस बी की 4 का फॉर्मूला आपको नहीं मालूम, कैसे करना मैं बताऊंगा। ए प्लस बी की पावर 5 का फॉर्मूला आपको नहीं मालूम, मैं आपको बताऊंगा। तो हम एनालाइज क्या करते हैं, यानी ऑब्जर्व हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले वो देखते हैं। हम ऑब्जर्व करते हैं कि जितनी हमारे पास किसी फंक्शन की पावर होती है, नंबर ऑफ टर्म्स उनसे एक ज़्यादा होता है। नंबर ऑफ टर्म्स उनसे क्या होता है? एक ज़्यादा होता है। ये वाली पहली लाइन मैंने बोली है। जैसे देखो यहाँ पर फंक्शन की पावर क्या है? 1 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? 2 है। यहाँ पर फंक्शन की पावर क्या है? 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 3 है। यहाँ पर फंक्शन की पावर 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 4 है। यहाँ पर फंक्शन की पावर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 5 है। पहली बात तो ये हमने एनालाइज की है, ठीक है। दूसरी है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, माइंड में रखना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड आउट, ध्यान से सुन लीजिए। इसमें उन्होंने बोला है द पावर ऑफ ए कीप ऑन डिक्रीजिंग। ए की पावर डिक्रीज होती जाती है। ये देखो ए स्केयर, उसके बाद सिंपल है, यहाँ पर नहीं है तो मतलब ए 0, ठीक है। ऐसा ए क्यूब, ए स्केयर, सिंपल है, और यहाँ पर ए 0, ए 4, ए क्यूब, ए स्केयर, ए और ए 0, ए 5, ए 4, ए 3, 2, 1, 0, ठीक है। एंड पावर ऑफ बी कीप ऑन इंक्रीजिंग। बी की पावर इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर पहले बी 0, फिर बी 1, बी स्केयर, बी 0, बी 1, बी स्केयर, बी क्यूब, बी 0, बी 1, बी स्केयर, बी क्यूब, बी 4। यहाँ पर बी 0, बी 1, बी स्केयर, बी क्यूब, बी 4, बी 5। अंडरस्टैंड होगी बात कि जैसे जैसे आप फॉर्मूले को आगे बढ़ाते जाते हो, a प्लस बी की जब आप 6 करोगे तो आपकी a की वैल्यू कम होती जाती है, मतलब a की पावर जो है वो कम होती जाती है, b की पावर इंक्रीज होती जाती है। ये बात मैंने अभी बोली है, ठीक है। समझ में आ गया कंसेप्ट आपको? इसको जो मैंने ये सेकंड वाला है ना, ये सेकंड वाला, ये इसको पूरे अच्छे से दिमाग में बिठा लो। ये हमने बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करना है एक्सरसाइज में, ठीक है। चलो सेकंड बात होगी क्लियर में। थर्ड, इन ईच एक्सपेंशन द सम ऑफ पावर ए एंड बी इज सेम एज द पावर ऑफ ए प्लस बी। हमने देखा कि ईच एक्सपेंशन में जो हमारे पावर है ए प्लस बी की वो सेम है जब हम उनका सम करते हैं हमारे फंक्शन की पावर के। यहाँ पर देखो ए की पावर 1 है, बी की पावर 1 है, तो मतलब इनकी पावर 1, इनकी पावर 1, ऐड किया कितना है? 2, सेम 2। ये देखो यहाँ पर ए की स्केयर है तो बी 0 है ना, तो ऐड किया है दोनों को 2 ही बन रहा है, ओके।
यहाँ पर a की पावर 0 थी, है ना, तो b की स्केयर मतलब स्केयर प्लस 2 प्लस 0 तो 2, ठीक है। वही चीज़ दोबारा फिर यहाँ पर इन दोनों की पावर क्या है, a स्केयर b1 ऐड किया 3 है, यहाँ पर इनकी पावर a की पावर 1 है, b की पावर 2 है, ऐड किया 3 है, ठीक है। फिर यहाँ पर b की खुद ब खुद पावर 3 है, a की 0 है, तो इनका सम करें 3 है, ठीक है। ये थर्ड बात भी होगी क्लियर में। ये जो सेकंड है ना, इसको आपने माइंड में रखना है, इन दोनों का हमने कुछ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ये वाली सेकंड वाली आपको याद, में दोबारा मैं फिर बता देता हूँ कि जैसे जैसे फॉर्मूले हमारा नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा, a प्लस बी स्केयर, a प्लस बी क्यूब, a प्लस बी 4, a प्लस बी 5, a प्लस बी की 6, हमारी a की पावर कम होती जाती है, b की पावर बढ़ती जाती है, ठीक है। होगी बात क्लियर में। चलो अब ये तो बात हमें पता चल गई कि हमारे पास कोई भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, है ना, कुछ भी आ जाए, तो ऐसे मान के चलो a प्लस बी की पावर 6 आ गया, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे a की पावर 6 b की पावर 0 प्लस a की पावर 5 b की पावर 1 प्लस a की पावर 4 और b की स्केयर, ठीक है। ऐसे करके चलते जाएंगे। अब ये तो बात होगी क्लियर में। अब यहाँ पर इनके कोफिशिएंट क्या हो गए, इनके आगे भी कुछ ना कुछ होगा ना, जैसे यहाँ पर 1 1 1 1 1 है, ये 2 1 3 3 1 4 6 4 1, मतलब इनके कोफिशिएंट भी कुछ ना कुछ हो गए। अब ये कोफिशिएंट हमें कैसे निकालने हैं, अब वो देखो आप ध्यान से। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक ये बात तो कंफर्म कर ली कि a की पावर कम होती जाती है और b की पावर बढ़ती जाती है, ठीक है। अब कोफिशिएंट कैसे निकालें, कोफिशिएंट निकालने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन का, जो आपने पीछे वाले यूनिट में किया है। इसकी सहायता से आप क्या है, इसके कोफिशिएंट जो है वो निकाल सकते हैं। जैसे a प्लस बी की पावर 5 है, इसका कोफिशिएंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये इससे निकलेगा 5c0, a की पावर क्या है 5, b की पावर 0, ठीक है, प्लस 5c1, a की पावर 4, b की पावर 1, क्योंकि मालूम है ना a की पावर कम होती जानी है और b की पावर बढ़ती जानी है, प्लस 5c2, a की पावर 3, b की पावर 2, ठीक है। ऐसे ही आगे चलती हैं। उसके बाद प्लस 5c3, इसके आगे a की पावर 2, b की पावर 3, उसके बाद प्लस 5c4, a की पावर 1, b की पावर 4, प्लस 5c5, a की पावर 0, b की पावर 5, ठीक है। अब इतना हो गया ना, आपको समझ में आ गया। अब ये देखो, अब इनको सॉल्व करने का तो आपको आता ही है। अब ये 5c0 इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लो, ठीक है, 5c1 इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लो, 5c2 इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लो। ऐसे सभी को सॉल्व जब कर लोगे तो आपके पास कोफिशिएंट भी है जो वो आ जाएंगे। तो आप ऐसे करके किसी भी टर्म्स का a प्लस बी की पावर 8, 18, 88 कुछ भी, मतलब जितना भी हो सके आप इसकी सहायता से निकाल सकते हो। तो ऐसे हमारे पास अब जर्नल कुछ फॉर्मूला भी बना होगा, ठीक है। तो हमारे पास अब जर्नल फॉर्मूला क्या बना है आप वो देखना है। अब जब हमने इसको इस हिसाब से सॉल्व किया तो इसकी कुछ जर्नल टर्म बनी होगी, मतलब हर एक को करने का, है ना। तो अब हम इसको और इसको आपस में जब कंपेयर करते हैं तो हमने ये देखा कि हमारे पास ये n क्या है, ये 5 क्या है, n है ना, और ये नीचे वाला क्या है हमारे पास 0 1 2, मतलब ऐसे चेंज होता है। ये वाला तो n ही रहता है ना, ये n ही रहता है, ये हमारा n ही रहता है, ठीक है, आगे। और ये b a की पावर कम होती जाती है, a की पावर कम होती जाती है, b की पावर कुछ ना कुछ बढ़ रही है ना। अब इसको और इसको आपस में कंपेयर करें, ये हमारे पास जर्नल फॉर्मूला बन जाएगा। तो जर्नल फॉर्मूले में क्या रहा है, nc0 a की पावर n, b की पावर 0 पहले, ठीक है। उसके बाद nc1 a की पावर कम होती जाती है, b की पावर बढ़ती जाती है, फिर nc2 a की पावर n-2, b की पावर 2, प्लस अप टू सो ऑन। फिर लास्ट पर जाकर क्या बन जाता है ncn, लास्ट पर जाकर ncn बन जाता है, मतलब 5c5 बन जाता है। चेक करो, ये देखो 5c5 बन गया ना, 5c5 ही बना है, ठीक है। उसके बाद a की पावर n-n, मतलब 5 - 5 0 होना चाहिए, तो देखो a की पावर 0 ही है, ठीक है। और b की पावर n हमारा क्या था 5 है, ये देखो 5 है ना n, तो b की पावर हमारी क्या है 5 ही है।
तो ये हमारे पास क्या है, जर्नल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को ही हमने बोला जाता है बिनोमियल थ्योरम। इस फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला हमें पता चलता है बिनोमियल थ्योरम के द्वारा। एक बात मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि पहली बात तो ये कि हमारे पास a की पावर कम होती जाएगी, a की पावर कम होती जाएगी, b की पावर बढ़ती जाएगी, b की पावर जो है वो क्या है, बढ़ती जाएगी। उसके बाद कॉफिशिएंट निकालने हैं, जो आपकी पावर होगी उससे स्टार्ट करके, फिर उसके बाद NC1, NC2, NC3, NC4, NC5 अप टू कहाँ तक, जहाँ तक आपकी n होगी, जहाँ तक आपका n होगा वहाँ तक, ठीक है, ऐसे करना है। तो ये जो हमारा है, इसको लिखने के दो तरीके हैं, एक तो ये जो मैंने आपको ये समझा दिया है, और एक आपका और मेथड है। अब वो देखो, अब जब एक्सरसाइज के सम करने लगोगे तो आप इस चीज़ को दोबारा थोड़ी लिखोगे इतना बड़ा सा। तो पास्कल साइंटिस्ट ने इसकी शॉर्ट फॉर्म भी निकाल रखी। तो उन्होंने निकाला a प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा कब लगाते, जब ऐड हो रहा हो। तो ये देखो ऐड ही हो रहा है ना, ऐड ही हो रहा है। सिग्मा r की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर n तक चलेगी। ये हमारा r ही होता ना, NCR ऐसा था। r की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी n तक चलेगी। ये देखो 0 से स्टार्ट होकर n तक चलेगी, n तक चल रही। उसके बाद NCR, a जो होगा आपका n-r होगा, a की जो वैल्यू होगी n-r होगी। ये देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर हमारी, अब इसको कंपेयर कर लो, ठीक है, इस सभी को फॉर्मूले को ना, इस फॉर्मूले को इसके साथ कंपेयर करते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है कि a की जो वैल्यू है, a की जो वैल्यू है वो n-r होगी। ये देखो a की वैल्यू n-r ही आ रही है ना, r हमारे पास ये है तो n-r है। और b की जो वैल्यू है, b की जो पावर, सॉरी यहाँ पर भी पावर बोलना था, b की यहाँ पर भी जो b की पावर है वो r होगी। तो यहाँ देख r हमारे पास 1 है तो b की पावर देखो 1 ही है ना, ठीक है। तो ऐसे करके इसको इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, फिर इसको इस फॉर्मूले से दोबारा, फिर आगे जितना भी टर्म्स आएगी उसको ऐसे सॉल्व करके लास्ट पे ये फॉर्मूला बन जाता है इस चीज़ को निकालने का, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, जो सा मर्जी इस्तेमाल कर लो। कोई अब अगर शॉर्ट फॉर्म लगानी है तो शॉर्ट फॉर्म कर लो, ये वाला फुल फ्लेज फार्मूला लगाना है तो फुल फ्लेज कर लो। अगर ये फुल फ्लेज फार्मूला लगाते हो तो आपको 2-3 बातें माइंड में रखनी है इजी सॉल्व करने के लिए। आपके पास जो NCR होगा वो, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको एग्जाम में ऐसे भी लिखा आ सकता है NC n-r, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। NCR इज इक्वल टू NCn-r की मतलब एक ही है। NC0 आपका 1 होगा हमेशा, NC0 आपका हमेशा क्या होगा, 1। जैसे मान के चलो 5C0, इसको आप फॉर्मूले से सॉल्व कर लो, जो ऊपर कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला है, ठीक है, उसका रिजल्ट 1 आएगा, ठीक है। ये आपको सीधा ही बाद में याद में रख लो कि NC0 आपका 1 होगा। अगर आपका ऐसा NCn आ गया, मतलब 5C5 आ गया, तो वो भी रिजल्ट आपका 1 ही आएगा। आप चाहे फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर लो, ठीक है। ये आपको शॉर्टकट थोड़ा टिप्स दे रखी है, ठीक है। उसके बाद NC1 आपका n ही होगा, मतलब 5C1 को जब सॉल्व करोगे कॉम्बिनेशन से तो आपका रिजल्ट 5 ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही NCn-1 इज इक्वल टू आपका n ही होगा, जैसे 5C5-1 इज इक्वल टू ये बन गया 5C4, तो आपका ये रिजल्ट भी 5 ही आएगा। तो ये जो 5 चीज़ें हैं आपको माइंड में रख लेनी है। नहीं याद होती कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब सम करेंगे तो आपको इजी समझ में आ जाएगी, याद भी आ जाएगी, ठीक है। बेसिक वीडियो को आप 2 से 3 बार ज़रूर देखना, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आपको बहुत ही जितनी भी क्लासेस आपने करनी है वहाँ पर आपको इसको इस्तेमाल में करना ही है, और आगे चल के इसका थोड़े से एडवांस वर्क भी करना है आपको। इसलिए आप इस वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देख लेना। सम देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।